अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे प्रॉक्सी मार्केटिंग पे, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि प्रॉक्सी मार्केटिंग में सही तरीके भी होते हैं, गलत तरीके भी होते हैं। गलत तरीका आपने ना खुद इस्तेमाल करना है ना कभी क्लाइंट को बताना है। वैसे नॉर्मली अब हम प्रॉक्सी मार्केटिंग यूज नहीं करते, ये एक थोड़ा सा ओल्ड मेथड है, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन में होना चाहिए। हो सकता है फ्यूचर में दोबारा जरूरत पड़े इसकी। प्रॉक्सी मार्केटिंग में बेसिकली होता है गिव अवेज आप करते हैं। गिव अवे का मतलब है फ्री में आइटम देना और उसके अगेंस्ट आप रिव्यू लेकर आते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर। अब ये गिव अवेज हम ऐसे नहीं शुरू कर देते कि कोई भी प्रोडक्ट है बस उसे गिव अवे कर दें और उसके अगेंस्ट हम रिव्यू लेके आ जाएं। रिव्यूज की भी एक परसेंटेज है। Amazon देखता है कि अगर आपकी रिव्यू रेट 7% से ऊपर जा रहा है तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, क्योंकि रियलिस्टिकली इतने रिव्यूज नहीं आते। अगर आपकी सेल हुई है 100 यूनिट, तो जो नॉर्मल मेथड चलता है उसमें ये होता है कि आपको एक रिव्यू आता है। 100 सेल्स के बदले एक रिव्यू। लोग बॉदर नहीं करते ना रिव्यू देना। नेगेटिव वाले तो फौरन बॉदर करते हैं, पॉजिटिव वाले नहीं बॉदर करते। वो कहते हैं ठीक है, अच्छी प्रोडक्ट है, मिल गई है, पैसे दिए थे, फ्री में तो नहीं मिली, पैसों के अगेंस्ट मिली है, तो रिव्यू क्यों दें। तो नॉर्मली लोग रिव्यू आपको नहीं देते। तो अगर आप खुद से रिव्यू लेके आए और इतने ज्यादा रिव्यू ले आए तो Amazon को पता चल जाता है कि ये फेक रिव्यूज हैं। तो फेक रिव्यूज नहीं लेके आने होते। हाँ, गिव अवेज जहां तक Amazon हमें अलाउ करता है कि जी इतने आप गिव अवेज कर सकते हैं, Amazon खुद हमें अलाउ करता है। अभी वो चलता है या नहीं चलता। Amazon कहता है जी 90% ऑफ पे आप दे दें, आप ये कर लें, आप PPC के थ्रू कर लें, आप वाइन प्रोग्राम के थ्रू ले आए। तो जो तरीके Amazon अलाउ करता है हम उन तरीकों से सिर्फ रिव्यूज लेके आएंगे, फेक रिव्यूज हम नहीं लेके आएंगे। अब गिव अवे में आपको हीलियम 10 बताता है। जब मैंने आपको हीलियम 10 बताया था उसमें आपको याद होगा कि हमने देखा था हमें CPR 8 डेज गिव अवे बता रहा होता है, वो रिकमेंडेड के 8 दिनों में इतने गिव अवे करने हैं तो आपने रैंक हो जाना है। अच्छा, प्रॉक्सी मार्केटिंग में होता क्या है, ये नॉर्मली आउटसोर्स होती है। ये आपके लिए एक अलग से इनकम स्ट्रीम भी हो सकता है और एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम भी हो सकता है, या आप इसको आउटसोर्स भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया अकाउंटेंट का काम आउटसोर्स है, लिस्टिंग जो आपका कंटेंट तैयार होता है वो आउटसोर्स है, आपकी जो पिक्चर्स हैं वो आउटसोर्स होनी है। लेकिन एज अ VA आपका काम है इन सब चीजों को मैनेज करना। तो प्रॉक्सी मार्केटिंग में क्या होता है, हम एक वर्ड यूज करते हैं जेनी। जेनी अब एक फीमेल नाम है, लेकिन जेनी कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, कोई बाबा भी हो सकता है, बाबी भी हो सकती है। हमने बस एक नाम रख लिया, एक फर्जी नाम, कि जिसको हम फ्री में प्रोडक्ट दे रहे हैं वो जेनी है। अब हम डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स में जाते हैं, फेसबुक ग्रुप से लोग ढूंढते हैं, उनको बताते हैं जी हमारी नई प्रोडक्ट आई है, हम ये आपको देंगे, फ्री में देंगे, आपने इसके अगेंस्ट हमें ऑनेस्ट रिव्यू देना है। इसमें किसी हद तक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आ जाती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में यही होता है ना, हम किसी को कहते हैं जी आप वीडियो बनाएं हमारी प्रोडक्ट पे, अनबॉक्स करें। आपने कभी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे कि कोई बंदा अनबॉक्स कर रहा है, दिखा रहा है जी मैंने ये ऑर्डर किया था, मुझे मिला है। भाई आपको भी ऑर्डर मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं। हम में से कभी कोई इतना खुश हुआ है कि वो वीडियो बनाया कि जो मुझे प्रोडक्ट मिली है। ये वो लोग खुश होते हैं जिनको फ्री में मिलती है और बल्कि साथ पैसे भी मिलते हैं। मार्केटिंग है ना। तो इसी तरह हम Amazon पे करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। कोई भी लोग जो जाहिर है हमारी सेल्स हम UK में करना चाह रहे हैं तो हम UK के इन्फ्लुएंसर देखेंगे, USA में है तो वहाँ के देखेंगे, उनसे डील बनाएंगे कि जी हम आपको अपनी प्रोडक्ट फ्री में देंगे, साथ में इतने पैसे देंगे, तो आप इसको अनबॉक्स करें कि जी मुझे ऑर्डर आया है, रिसीव हुआ है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। तो रिव्यूज वगैरह इसी तरीके से आप लोग बिल्ड करते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ लीगल वे से बिल्ड करेंगे। अगर Amazon इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जब अलाउ करेगा तब करेंगे। वाइन प्रोग्राम जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वाइन में तो Amazon खुद आपको कहता है जी मैं आपको रिव्यू ला के देता हूँ, तो वहां पे तो हमें मसले की बात ही कोई नहीं है। तो प्रॉक्सी मार्केटिंग का ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि फ्री में आइटम जा रही है और उसके अगेंस्ट रिव्यू आ रहा है। अच्छा, कुछ केसेस में ये होता है कि उसके अगेंस्ट रिव्यू भी नहीं आ रहा होता, हम खुद नहीं लेके आते, हम आइटम फ्री में देते हैं, लेकिन हम कहते हैं आपने रिव्यू नहीं देना। हमें क्यों नहीं देना? क्योंकि बाज दफा हमें सेल्स वेलोसिटी चाहिए होती है, रिव्यू नहीं चाहिए होते। रिव्यू ज्यादा आ जाए तो अकाउंट सस्पेंशन की तरफ जा सकता है। तो हम सेल वेलोसिटी बिल्ड करने के लिए, सेल वेलोसिटी क्यों बिल्ड करते हैं? ताकि हमारे कीवर्ड्स रैंक हो। हम कहते हैं जी पिलो का कीवर्ड है, उस कीवर्ड के अगेंस्ट आज 50 सेल्स आनी चाहिए, रिव्यू चाहे कोई भी ना आए। तो Amazon देखता है कि अच्छा इस कीवर्ड के अगेंस्ट इस बंदे को इतने सेल्स आ रही हैं, तो Amazon आपको बेहतर BSR दे देता है, जो बेस्ट सेलर रैंक हमने डिस्कस किया था, इस बेस पे कि आपकी सेल्स अच्छी आ रही हैं। तो ये सारी चीजें मैटर कर रही होती है। जरूरी नहीं है कि जो चीज मैंने आपको बता दी वो सिर्फ उसी लाइन में यूज होगी। प्रॉक्सी मार्केटिंग मैंने आपको बताई, लेकिन हो सकता है प्रॉक्सी मार्केटिंग भी आप करें, रिव्यू फिर भी ना लेके आए। तो ये सारी चीजें हमारे सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड कर रही होंगी कि अभी हमें जरूरत किस चीज की है। क्या हमें सेल वेलोसिटी की जरूरत है, क्या हमें रिव्यूज की जरूरत है, क्या हमें फीडबैक की जरूरत है। जिस चीज की जरूरत है हम वो वाला काम करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने शायद एक लफ्ज सुना हो, एक्सटर्नल ट्रैफिक, क्योंकि अभी आप काफ़ी काम सीख चुके हैं, काफ़ी वीडियोस देख चुके हैं। शायद यहाँ पे या कहीं और अमेज़ॉन से रिलेटेड यूट्यूब पर कहीं एक्सटर्नल ट्रैफिक का आपने सुना हो। ये बेसिकली क्या होती है? एक्सटर्नल ट्रैफिक होती है जो हम बाहर से ट्रैफिक लेके आते हैं। हम जो बायर्स अपने अकाउंट पे लेके आते हैं बाहर से, यानी एक तो अमेज़ॉन का बायर है ना, अमेज़ॉन पे आता है, कोई बंदा लिखता है और ख़रीद के चला जाता है, वो तो अमेज़ॉन का बायर है। हम बाहर से जो लेके आते हैं ट्रैफिक, वो किसी भी प्लेटफॉर्म से ला सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट बना के अब वो किस तरह लेके आते हैं, एक सवाल पैदा होता है। आप अपनी वेबसाइट अगर बनाते हैं तो उस पर आप लिंक दे देते हैं अपनी अमेज़ॉन का, कि जी वेबसाइट पे एक बंदा आया, जब उसे परचेज करना चाहेगा तो वो लिंक उसको ले जाएगा आपके अमेज़ॉन स्टोर पे। अमेज़ॉन को पता चलेगा कि ये तो ट्रैफिक बाहर से आई है, तो अमेज़ॉन आपको उसकी वेटेज देता है। आपकी रैंकिंग में ये बड़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी यूज होती है कि आप एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। आप बाहर से भी लोगों को कह रहे हैं अमेज़ॉन पे आके खरीदो। हालांकि अगर आप कोई प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ज़ाहिर है, जो आपने अमेज़ॉन को परसेंटेज देनी है सेल्स पे, वो अमेज़ॉन को तो आप नहीं दे रहे वहाँ पे। लेकिन हम फिर क्यों लेके आएंगे अमेज़ॉन पर अपनी ट्रैफिक? वो इसीलिए लेकर आएंगे कि हमें वेटेज मिलेगी। अमेज़ॉन कहेगा कि इनकी प्रोडक्ट इतनी ज़बरदस्त है, इतनी अच्छी चीज़ है कि हालांकि इसकी अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे ज़्यादा मार्जिन निकाल सकते हैं, फिर भी ये बंदा मेरे प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है, तो ऑफकोर्स अमेज़ॉन आपको वेटेज देगा इसकी। अगर हम पाकिस्तान में एग्जांपल ले लें इसकी, कोई भी मॉल है, एक शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर एक स्टोर है। अब उस स्टोर पे कुछ लोग खुद ही आ रहे हैं, आते हैं उस स्टोर पे बाय करके चले जाते हैं। लेकिन एक बंदा क्या करता है, वो अपने दोस्तों को बताता है कि यार मैं तुम्हें उस स्टोर पर लेकर जाऊंगा और वहां से तुम चीजें लेना, बहुत जबरदस्त है। अब जब वो बंदा 4-5 दफा अपने दोस्तों को स्टोर पे लेके आएगा तो स्टोर वाला उस बंदे को वेटेज देगा। वो कहेगा कि ये खुद तो आता है मेरे स्टोर पे, लेकिन ये दूसरे लोगों को भी लेके आ रहा है, तो वो कोई ना कोई बेनिफिट भी उसको दे सकता है। हो सकता है उससे कहे कि जी मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देता हूँ, तुम फ्री में कोई एक चीज ले लो, या मैं तुम्हें कोई परसेंटेज देता हूँ कि तुम बाहर के ट्रैफिक मेरे पास लेके आ रहे हो। तो अमेज़ॉन के काम में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हमने वेटेज लेनी है, हमने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है। रैंक करने के लिए सिर्फ ये एक रास्ता नहीं है। रैंक करने के लिए हम गिव अवेज का भी इस्तेमाल करते हैं, हम प्रॉक्सी मार्केटिंग भी करते हैं, कभी नहीं करते। जिस तरह अमेज़ॉन अलाउ करता है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। हम लोग पीपीसी पे भी काम करते हैं। पीपीसी को मैं आपको प्रॉपर बता चुका हूँ, शुरू में आपको प्रॉपर पीपीसी सिखा चुका हूँ, फिर दरमियान में आकर मैंने आपको बताया कि पीपीसी पे ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली हम क्यों कर रहे होते हैं? प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। रैंकिंग ये है कि कोई बंदा, अगर मैं ग्लास बेच रहा हूँ तो मेरा ग्लास सामने आना चाहिए ना, अगर वो ग्लास लिखता है आके। तो अगर रैंक ही नहीं है मेरे प्रोडक्ट, हम कहते हैं जी हमें ज़रूरत ही नहीं, जी हम क्यों दे ट्रैफिक जी अमेज़ॉन को, हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारी प्रोडक्ट रैंक नहीं हो रही। कोई बंदा ग्लास आके लिखता है तो मेरा ग्लास 100वें सफ़े पे कहीं पड़ा हुआ है, तो कौन जाएगा नेक्स्ट 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 क्लिक करता हुआ कि जी लास्ट पे कोई बंदा कितने का बेच रहा है। आप भी नॉर्मली एज अ बायर जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं ऑनलाइन, दराज पे कह लें, अमेज़ॉन पे, कहीं भी, कुछ भी, आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो आप कितने नेक्स्ट पेजेस पे जाते हैं? आप लिखते हैं तो आप पहले पेज पे जो आ रहे हैं या दूसरे पेज पे, उसी में से डिसाइड कर लेते हैं, उनके रिव्यूज देख के और फीडबैक देख के और प्राइस देख के। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा ऐसा होगा जो क्लिक करते करते लास्ट पेज पे जाके देखेगा कि कौन बंदा कितने में बेच रहा है। वो तो बिल्कुल नए लोग होंगे, वो रैंक ही नहीं हो रहे। रैंक नहीं हो रहे तो सेल्स नहीं आ रही, सेल्स नहीं आ रही तो प्रॉफिट नहीं हो रहा। हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? बिजनेस तो हम कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए। तो जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे रैंक करने की, और रैंक करने के लिए एक्सटर्नल ट्रैफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है।